से भी भाज्य होगी। तो आइए बात करते हैं 72 जो है क्या ये 2 से भाज्य होगा? तो पहले तो आपकी क्या है देखते हैं 2 से डिवाइड करके। हम 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है 6 हो जाएगा। ये आपकी क्या है ये आपकी 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। ये आपकी 2 से जो है 2 से भी आपकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए यहाँ बात करते हैं। तो हमने ये देखा कि आपकी जो ये आपकी 72 संख्या है क्या है, जो ये आपकी 72 संख्या है 72 जो है ये क्या है, ये आपकी 2 से भी भाज्य है और क्या है और 3 से भी आपकी भाज्य है। क्या है 3 से भी आपकी संख्या भाज्य है। क्या है 3 से भी भाज्य है आपकी। आइए आगे बात करते हैं। एक अगर हम आपको एक संख्या कोई देते हैं, क्या है आपकी, अगर हम कोई एक संख्या आपको देते हैं, कौन सी संख्या देते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा 55 है, मुझे बताइए 55 जो है वो आपकी 2 से भाज्य होगी या 3 से भाज्य होगी, ये मुझे बताइए। ये क्वेश्चन आप करके मुझे खुद बताइए कि आपकी ये संख्या 2 से भाज्य होगी या 3 से भाज्य होगी, या फिर किसी से भी नहीं होगी, नन ऑफ दीज। मतलब इन दोनों में से आपकी ये 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, किसी से कटेगी या नहीं कटेगी। ये आपकी क्या है ये संख्या जो है, आइए देखते हैं कैसे आपके। पहले तो आपकी क्या है, पहले तो आपका 5 है। पहले हम 2 से काट के देखते हैं। जो 2 में क्या है, पहले तो आपका 0 नहीं है। दूसरा क्या है, हम अगर 2 से काटते हैं सम संख्या से तो क्या है, तो ये आपकी कटेगी ही नहीं, मतलब क्या है हटेगी नहीं। तो 2 से तो आपकी नहीं होने वाली। अब 3 की बात करते हैं। 55 में हम क्या करेंगे, पहले हम इनका योग करेंगे। तो 5 और 5 क्या है आपके 10 हो जाता है। 10 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है भैया, नहीं डिवाइड हो रहा। मतलब ये ना तो 55 संख्या ना तो 2 से डिवाइड होगी ना आपके 3 से डिवाइड होगी, मतलब दोनों से ही डिवाइड नहीं होगी। समझ गए, दोनों से ही डिवाइड जो है वो आपके नहीं होगी। आगे आ जाइए और बात करते हैं। एक संख्या मैं आपको दे रही हूँ 5121, ये मुझे बताइए ये आपकी किससे डिवाइड होगी, बताइए फटाफट से। ये संख्या मुझे बताइए 3 से डिवाइड होगी क्या, करिए एक बार। 3 से डिवाइड हम क्या करेंगे, पहले हम इन संख्याओं का आपके योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पहले हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। आइए जोड़ लेते हैं आपके। जब जोड़ेंगे तो क्या है आपके 5 और एक 6 और एक 7 और 8 एक 9, 9 हो जाएगी। 9 को फिर हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से जब हमने डिवाइड किया तो क्या है आपकी ये कट जाएगा आपके। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, ये आपकी 3 से भाज्य है। क्या है 3 से भाज्य संख्या है। ओके, ये कंफर्म हो गया, 3 से भाज्य जो है वो आपका है। समझ आ गया आपके, कट जाएगा। चलिए एक संख्या मैं आपको और दे रही हूँ, ये बताइए मुझे फटाफट से। 7124, ये सारे एग्जाम्पल लिखते जाइएगा अपने अपने नोट्स में। ओके, चलिए ये मुझे बताइए क्या ये 3 से भाज्य होगी या नहीं होगी। 7 + 1 + 2 + 4, ये क्या है आपके, ये आपके 14 हो जाएगा। और 14 अपॉन जब हम 3 करेंगे तो क्या होगा आपके, नहीं भाई नहीं कटेगी, मतलब ये 3 से भाज्य नहीं है। क्या है, नहीं है भाज्य। एक मुझे और बताइए 75 करिए जरा। 75 क्या 3 हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, आइए देखते हैं आपकी क्या है। 7 + 5 कर देंगे और 7 और 5 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 12। और 3 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका कट जाएगा। मतलब क्या है, ये आपकी 3 से भाज्य संख्या है। क्या है 3 से भाज्य है। आप बड़े से बड़े निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक नंबर और दे रही हूँ 734569, मुझे बताइए ये आपकी 3 से डिवाइड है या नहीं है, ये मुझे बताओ। यस करो या नो करो, कटेगी। आई क्या करना, हमें इतनी बड़ी संख्या में कुछ नहीं करना, हमें बस क्या है ऐड कर लेना। ऐड करिए जरा आपके 7 और 3 ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपके, ये 10 हो जाएगा। 10 और क्या है आपके, अगर हम यहाँ बात करते हैं 10 और 9 को कर लो तो क्या हो जाएगा आपका, 10 और 9 को जो हम लोग करेंगे वेट, तो यह क्या है 19 जो है वो आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में हम आपकी क्या कर देंगे, आपके 6 को ऐड कर देंगे तो ये आपके 25 हो जाएगा। 25 में हम आपके 5 और ऐड कर देंगे, +4 कर देंगे, +2 कर देंगे, तो क्या है टोटल जो है वो आपके 36 आ रहा है। कितना आ रहा है, टोटल जो है वो आपके 36 जो है वो आपको आ रहा है। ये चीज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ऐड तो कर ही लोगे ना। क्या है टोटल जो है वो 36 आएगा। अब हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड जो है वो आपका हो जाता है। क्या है ये क्या है 12 आ जाएगा। मतलब ये संख्या क्या है, ये संख्या आपकी डिवाइड जो है वो आपकी हो रही है। क्या है डिवाइड जो है वो आपकी हो रही है। समझ आ गई आपको। ये देखिए आपका ये क्या है, ये पूरा आपका जो है ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये है आपका रूल। क्या है, ये आपका रूल है 3 से भाज्य का रूल। क्या है 3 से भाज्य का रूल आप लिख लीजिए इस तरीके से कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। क्या हो, अंकों का जो योग है वो आपके 3 से विभाजित हो। फिर ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो सारे के एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं। बात करते हैं, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं आपके 4 की, कि 4 से कौन सी संख्या जो है वो क्या है, 4 से भाज्य की बात करते हैं हम लोग। 4 से भाज्य जो है वो आपके क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं आपके 4 से भाज्य की। अगर हम लोग बात करते हैं, राइटिंग में इतनी गंदी आती है ना इसमें कभी कभी,
4 से आपके भाज्य की बात जो है वो आपके की गई है। क्या है? भाज्य की बात जो है वो आपके की गई है। आइए चलिए करते हैं, आपके क्या करेंगे, हम 4 में कुछ नहीं करना, हमको अंतिम जो आपके अंक है क्या है, जो आपके अंतिम मतलब लास्ट के जो आपके, जैसे कि आपका 4 1 4 और 3 दिया गया है, तो लास्ट के जो आपके क्या है, लास्ट के जो 4 2 डिजिट है क्या है, 2 नंबर है, मतलब अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंक क्या, अंतिम 2 अंक हमें क्या करने हैं, अंक 4 से विभाजित हो, बस आपके क्या है 4 से कट जाए, 4 से विभाजित हो जाए। जैसे कि आपके इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्या हो जाए आपका ये 43, क्या करेंगे आपके ये 43 है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, आइए करके देखते हैं हम लोग। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे क्या ये आपका होगा, 4 एकम 4 तो है, लेकिन उसके बाद जो है वो आपके नहीं होगा, क्या है, उसके बाद जो है वो आपको नहीं होगा, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका 4 से विभाजित जो है वो आपके नहीं होगा, क्या होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। एक मैं और एग्जांपल आपको दूं, एक एग्जांपल और लिखिए फटाफट से। नेक्स्ट है आपका 412, ये मुझे बताइए 412 जो है क्या, ये आपके 4 से डिवाइड हो रहा है, करिए एक बार फटाफट से, क्या करेंगे हम लोग, आपके लास्ट के 2 डिजिट आपके 1 और 2 को हमने लिया और इसको क्या है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपके 4 से विभाजित हो रहा है। जैसे कि हम कोई 70 आपके कोई नंबर ले लेते हैं, 70 नंबर ले लिया हमने, क्या है 705 नंबर ले लिया, ये नहीं ये मत करिए, कुछ और नंबर ले लेते हैं कोई अच्छा सा। जैसे अगर आपका देखा जाए तो मैंने ले लिया आपके 7 7 और 2 ले लिया। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, इस नंबर में हमें आपके 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट के क्या करना है, 2 डिजिट लेने हैं। हमने 7 और 2 को लिया, अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, जरा क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो आपके, तो क्या ये कट जाएगा आपके, ये क्या है, ये 4 से आपकी कट रहा है, क्या हो रहा है, ये 4 से जो है वो आपकी कट रहा है, तो ये क्या है, ये 4 से संख्या विभाजित आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 4 से संख्या जो है वो आपकी विभाजित हो जाएगी। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। तो 4 से भाज्यता का रूल क्या है कि अंतिम 2 अंक जो है वो क्या है, वो 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे कि अगर आपका दिया गया है, क्या दिया गया, अगर आपका दिया गया है 500 सॉरी 525 दिया गया, हमें क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें आपके लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, यहाँ रखना है और 4 से डिवाइड करनी है। 4 से डिवाइड होगा नहीं, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, समझ गए, क्या है, ये संख्या जो है वो 4 से आपकी नहीं कटने वाली है। ये चीज आपको समझ में आ गई, चलिए आ जाइए। हमें आपके क्या है, हमें ये रूल भी आपके समझ में आ गया, क्या रूल समझ में आ गया, हमें ये रूल भी समझ में आ गया, क्या रूल है ये आपका, कि 4 से भाज्य क्या होता है, कि अंतिम 2 अंक आपके 4 से विभाजित अगर हो रहे हो तो क्या है, तो वो संख्या 4 से भाज्य है, क्या है, तो वो संख्या जो है वो आपके 4 से भाज्य हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई आपको। उसके बाद बात करते हैं आपके 5 से भाज्य क्या होंगे, तो 5 में कुछ नहीं है, अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 से आपके कट रहा हो, क्या है, अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट जो है या तो वो 0 होनी चाहिए, या फिर क्या, या तो फिर वो क्या है, या तो फिर वो आपकी 5 से कट रही हो, किससे कट रही हो, या फिर वो संख्या आपके 5 से जो है वो आपके कट रही हो। तो आइए जैसे बात करते हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं 75 की। अब 75 जो है क्या है, इसमें 0 तो नहीं है, लेकिन ये 75 जो है क्या वो 5 से कट रहा है, भाई बिल्कुल कट रहा है, क्या है, बिल्कुल कट रहा है, आपकी 75 जो है वो 5 से कट जाएगा। इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से अगर बात की जाए आपकी कि 85 जो है, 85 क्या 5 से कट रहा है आपके, ये मुझे बताओ, 85 जो है क्या वो 5 से कट रहा है आपके, हो जाएगा ना, कैसे हो जाएगा भैया, आपके 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे 5 1 5 कर देंगे, देन आपका बचेगा, तो आपका 35 हो जाएगा, 35 को भी हम लोग काट देंगे, तो कट जाएगा ना आपके। इसी तरीके से अगर हम कहें आपसे कि 1 आपके 112, क्या ये 112 कटेगा, ये मुझे बताओ, 112 कटेगा क्या, ये मुझे बताओ आप, 17 आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब क्या है, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। वहीं अगर 125 है तो क्या ये 5 से कट जाएगा, 125 को 5 से डिवाइड करके देखो कट रहा है, बिल्कुल कट जाएगा भाई, क्यों नहीं कटेगा, कट जाएगा। आपके 5 टू क्या है, आपके 10 हो जाएगा, और 5 5 जो है वो 25 आपके हो जाएगा, कट जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अगर 100 दिया गया है तो हम पहचान जाएंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, और दूसरा 100 जो है वो भी आपके 5 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कट जाएगा, सॉरी 2 है आपका, 20 आएगा, समझ गए। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। तो हमें क्या है, हमें 5 का रूल भी समझ में आ गया कि 5 से भाज्य जो है वो क्या है, 25 जो है वो भी आपका 5 से कट जाएगा, ओके, 50 जो है वो भी आपके 5 से कट जाएगा। उसके बाद क्या है, 100 जो है ये भी आपके 5 से कट जाएगा, और 125 जो है ये भी आपके 5 से कट जाएगा। तो हमें पता चल गया कि आपके 5 से भाज्य क्या होती है, जिनके अंतिम अंक जो है वो 0 या 5 होते हैं, वो क्या है, वो 5 से भाज्य जो है वो आपकी होती है। तो एक नोट फटाफट से लिख लो, क्या है नोट आपका, नोट है एक ना तो क्या है, एक जो है, जो आपका एक जो है ये क्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही आपकी अभाज्य संख्या है। सीटेट 2022 एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आया था, कब आया था, सीटेट 2022 में ही पेपर हुआ तभी ये क्वेश्चन आपका आया था कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही आपकी अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, एक जो है ना तो भाज्य संख्या होती है, यहाँ लिखवा दे रही हूँ मैं, आ जाओ। एक जो है वो क्या है, एक जो है वो ना तो भाज्य है, ना भाज्य और ना क्या है, और वो ना तो भाज्य है, ना भाज्य और ना क्या है, और ना अभाज्य है, सॉरी ना अभाज्य संख्या है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक जो है वो ना तो सम संख्या है ना विषम है, क्या है, एक ना तो सम है और ना ही क्या है, ना तो सम है और ना विषम है आपकी, ना विषम है आपकी, समझ गए इसको।
उसके बाद क्या है, अगला जो है वो क्या है, अगला है एक जो है वो क्या है, वो पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक जो है वो पूर्णांक संख्या है या नहीं है, ये मुझे बताओ पहले। एक पूर्णांक संख्या है आपकी या नहीं है, ये मुझे बता दो। वेट 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 वेट, ये नहीं है। ओके 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 ओके, मेरे से मिस्टेक होगी। मैं जीरो को सोच रही थी, मैं जीरो को सोच रही थी। क्या है, मैं जीरो को संख्या है। ये बात समझ में आपको आ गई कि एक जो है वो, इसलिए उससे 2 दिन से क्लास, बात समझ में आ गई कि एक जो है वो ना तो आपकी भाज्य संख्या होती है, ना ही आपकी अभाज्य संख्या जो है वो आपकी होती है। क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होती। और एक जो है वो बताओ सम संख्या है या विषम संख्या है। एक सम है या विषम है, ये मुझे बताओ। सम है या विषम है आपकी। एक जो है वो आपकी सम होती है या विषम होती है, ये मुझे बता दो। है या फिर आपके ऑड नंबर है, ये मुझे बताओ फटाफट से। है नहीं है, एक जो है वो आपकी विषम संख्या है। क्या है, वो आपकी विषम संख्या जो है वो आपकी होती है, समझ गए। क्योंकि एक जो है वो क्या है, वो आपकी 2 से विभाजित नहीं होती, इसलिए क्या है, इसलिए आपकी विषम संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। चलिए आइए एक चीज और समझाते हैं, और क्या देखते हैं। एक चीज हम लोग और देखेंगे, आपकी सह अभाज्य संख्या जो है वो क्या होती है। हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की, कि सह अभाज्य संख्या जो है वो आपकी क्या होती है, समझ गए। आइए समझते हैं। आपका को प्राइम नंबर हम लोग किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं से कट जाते हैं और एक से कट जाते हैं, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। जबकि आपके क्या है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक से कटते हैं और स्वयं से कटते हैं। इसके अलावा और भी नंबर से आपके कट जाते हैं, वो क्या है, वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। फिर बात करते हैं आपके दो से भाज्य जो है क्या है, फिर हम लोगों ने कंपोजिट नंबर देख लिया। उसके बाद बात करते हैं सह अभाज्य से आपके को प्राइम नंबर जो है वो हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर जो है वो आपके कहा जाता है। आइए बात करते हैं को प्राइम नंबर जो है वो आपके क्या होते हैं। तो ऐसी दो संख्या जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए और एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो, एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या जो है वो कहलाती है। इसको बहुत ध्यान से सुनना, मैं अच्छे समझाती हूँ आपको। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं। क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता है। क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनमें आपके एक दूसरे का भाग ही नहीं जाता। क्या है, आपकी ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग जो है वो नहीं जाए, और क्या है, और एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं होती। आइए बात करते हैं कैसे है। जैसे कि 5 और 7 है। क्या है, ये 5 और 7 आपकी संख्या है। इसमें कहा गया है कि दो जिनमें क्या एक दूसरे का भाग नहीं है। मुझे बताओ 5 का भाग क्या 7 में जाता है। अगर हम 5 को आपके डिवाइड करें 7 से, क्या डिवाइड होता है भाई, बिल्कुल भी नहीं होता। 7 डिवाइड होता है 5 से, बिल्कुल भी नहीं होता। क्या है, बिल्कुल भी नहीं होता आपके, समझ गए। तो क्या है आपके, उसके साथ साथ दूसरा है तो क्या ये आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। उसके साथ साथ है कि एक ही संख्या क्या है दोनों से विभाजित ना हो। आपकी 5 और 7 क्या है, एक ही संख्या जो है वो कोई दोनों से विभाजित नहीं हो रही, तो ये क्या है, ये आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या है, रूल क्या है कि एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे में भाग ना जाए। आपकी क्या है, एक दूसरे का भाग जो है वो ना जाए, और एक ही संख्या से आपकी डिवाइड जो है वो आपकी ना हो। क्या है, एक ही संख्या से डिवाइड जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। ये चीज समझ में आपको आ गया चाहिए। अब बात करते हैं 15 और 16 की। मुझे 15 और 16 बताओ, क्या ये आपकी सह अभाज्य संख्या होंगी। 3 से ये तो कट जाएगी, लेकिन आपकी क्या है, लेकिन 16 नहीं कटेगी। आपकी क्या है, 16 नहीं कटेगी। तो ये क्या है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद 9 और 17 को चेक करो, यहाँ आ जाओ। 9 और 17 को चेक करो आप पहले। 9 और 17 को चेकआउट करो जरा। 9 में अगर क्या है, 9 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। अगर हम 17 में 9 का भाग देंगे तो क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्या है, नहीं जाएगा। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ आपकी बात की गई कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो सेम आपकी हो जाए। उसके बाद आ जाओ, तो ये भी क्या है, ये भी आपका हो गया। अब बात करते हैं 12 और 21। मुझे 12 और 21 बताओ आपकी, क्या ये सह अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, ये मुझे बताओ। 12 और 21 जो है वो क्या आपकी सह अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी। उसमें तो नहीं कट रही, लेकिन अगर हम देखें तो 12 से क्या है, अगर हम देखें तो आपके 3 से 12 भी कट रहा है। 3 चौको 12 होता है, और क्या है 21 को हम काटते हैं। जरा आइए जरा देखते हैं, 3 से आपकी 21 भी कट रही है। तो क्या है, आपकी एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कट रही है, तो ये क्या है, ये आपकी सह अभाज्य संख्या जो है वो आपकी नहीं होगी। क्या है, नहीं होगी। ये समझ में आ गया क्यों नहीं होगी, ये बात समझ में आई क्यों नहीं होगी आपकी। अगर आपको 16 और 18 दिया जाए, ये मुझे बताओ 16 और 18 जो है ये सह अभाज्य होंगी या नहीं होंगी, ये मुझे बताओ फटाफट से आंसर करके, कि 6 और 16 और 18 जो है क्या ये आपकी सह अभाज्य होंगी या नहीं होंगी। होंगी ना, आइए काट के देखिए, क्योंकि क्या है 16 और 18 से तो नहीं कटेंगे, लेकिन क्या है 16 अगर हम लोग बात करते हैं, क्या है 16 अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं 2 से कट जाएंगे आपकी। क्या है 16 तो, और 2 से क्या है 2 नंबर 18 हो जाता है। ये कट गई आपकी, क्या है ये आपकी कट गई, समझ गए। तो क्या है, दोनों संख्याएं जो है वो क्या है आपकी 2 से कट रही है। अगर हम बात करते हैं आपकी 3 से, तो 3 से काट के देख लो। 3 से जो है वो आपकी नहीं कटेंगी, लेकिन 2 से आपकी कट जाएंगी। ओके, मुझे बताओ ये समझ में आया आपके या नहीं आया। ये क्या है, ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। क्या होंगी, ये नहीं होंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, मुझे बताओ आप लोग कि आपके 20 और क्या है, नहीं 20 क्या है, 14 और 16 बताओ मुझे, क्या ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं होंगी या नहीं होंगी। थैंक यू सो मच जानवी यार। चलिए मैं आपको समझाऊं, पूरा डिवाइड करना है। हाँ, पूरा डिवाइड होना चाहिए आपका, पूरी डिवाइड हो जाए। पूरा क्या होता है, वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन डिवाइड होनी चाहिए, मेन ये है।
16 क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया ये 14 तो क्या है, 14 2 से भी कट रहा है और 16 भी 2 से कट रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? क्या है, 16 भी 2 से कट रहा है, 14 भी 2 से कट रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकती ना, तो ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। क्या है? नहीं होंगी आपकी सहअभाज्य संख्याएं। मुझे एक चीज और बताइए जरा, क्या 21 और 22 आपकी सहअभाज्य संख्याएं होंगी? ये मुझे बताओ, 21 और 22 क्या सहअभाज्य संख्याएं होंगी या नहीं होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी या नहीं होंगी? 21 और 22 क्या सहअभाज्य संख्याएं होंगी या नहीं होंगी? नहीं होगा ना। क्या है, 8 तो अभाज्य आपकी नहीं होंगे, नहीं 8 आपकी, 7 अभाज्य जो है वो नहीं होगी, 7 जो है वो भाज्य संख्या हो जाएगी ना, सॉरी सॉरी वेट वेट, 7 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी और 8 जो है वो भाज्य संख्या हो जाएगी, तो ये तो नहीं पॉसिबल ना जया। आपस में विभाजित ना हो और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये क्या है, ये आपस में भी आपकी विभाजित ना कट रही है और क्या है, और आपकी दूसरी संख्याओं से भी नहीं कट रही है। आज देखते हैं आपके 21 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी क्या है, 21 7 से तो कट जाएगी, 7 से तो कट जाएगी, लेकिन क्या है, लेकिन 22 कटेगा क्या? 22 केवल आपकी 11 से ही कटेगा। क्या कटेगा? 11 से। इसलिए क्या है, इसलिए ये आपकी क्या है, ये आप लोगों की सहअभाज्य संख्या जो है वो आपकी हो जाएंगी। ओके, क्या है, सहअभाज्य संख्या जो है वो आपकी हो जाएंगी। समझ आ गया? ये क्या है, ये आपकी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि एक तो आपके आपस में भी नहीं कट रहे, 21 से 22 नहीं कटेगा, और अगर आपकी जो ये 22 है वो क्या है, वो केवल 11 से कटेगा, और 7 जो है वो आपकी और संख्या से कट जाएगा, लेकिन सेम संख्या से दोनों नहीं कटेंगे। जैसे हम लोग एक बात कर लेते हैं, क्या है, जैसे हम लोग एक संख्या का बात कर लेते हैं आपकी, एक और देते हैं। अब आइए यहाँ पे 25 और आपके 26 बताओ, ये 25 और 26 है, क्या ये सहअभाज्य है या भाज्य संख्या है? ये मुझे बताइए। सहअभाज्य है, आपके 3 ऑप्शन दे रही हूँ, सहअभाज्य, सहअभाज्य है, बस आपको यही बताना है सहअभाज्य है या नहीं है। यस और नो कर दो, कोई ऑप्शन नहीं दे रही है, सहअभाज्य है या नहीं है ना, हाँ यस और नो में आंसर कर दो बस आप मुझे। है किससे कर दो एक बार जरा। 5 से कट रहा है, कौन से ऐसे? अब ये क्या है भैया, ये है, क्यों है? क्योंकि 25 जो है, देखो पहले, अच्छा ये एक बार बहुत ध्यान सुन लो इस चीज को, क्या एक बार बहुत अच्छे सुन लो, आप कैसे सुन लो बहुत अच्छे से, देखो यहाँ मैं बता रही हूँ। सहअभाज्य क्या होती है? सहअभाज्य का मतलब जैसे ये 25 और 26 है ना, क्या ये 25 और 26 है, अगर हम इनको क्या, अगर हम इनको आपस में काटें, आपस में मतलब 26 को अगर हम 25 से काटें, आपकी क्या है 25 से काटें, तो ये नहीं कटना चाहिए। क्या है, ये नहीं कटना चाहिए। और अगर हम लोग 25 को 26 से काटें तो क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका नहीं कटना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, और क्या है, जैसे ये 25 है, 25 से क्या है, 25 से जो है ये आपके अगर 5 से कट रहा है आपके, और 26 जो है ये क्या है, 26 की अगर हम बात करते हैं, 26 जो है ये आपकी किससे कट जाएगा? 26 जो है अगर देखा जाए तो ये आपके 2 से भी कट जाएगा। क्या है, 2 से कट जाएगा आपके, ये 2 से कट जाएगा, तो आपकी क्या सेम डिजिट से आपके नहीं कटने चाहिए, तो ये जो है ये आपकी सहअभाज्य संख्या जो है वो हो जाएगी। क्या है, होगी सहअभाज्य। क्यों होगी? क्योंकि इस रूल को फॉलो कर रही है। सहअभाज्य का रूल होता है कि आपस में जो है वो ना कटे, क्या है, आपस में भाग दिया जाए तो आपस में संख्याएं ना कटे, और सेम आपकी क्या है, कोई एक सेम संख्या से जो है वो क्या है, वो दोनों संख्याएं विभाजित जो है वो आपकी नहीं हो, ये आपसे कहा गया है। क्या है, ये आपसे कहा गया है। अब आपका क्या है, ये आपकी 25 और 26 जो है ये क्या है, ये आपकी सहअभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? सहअभाज्य संख्या जो है वो होगी, क्योंकि इसके रूल को फॉलो कर रही है। क्या कर रही है? रूल को फॉलो कर रही है। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, क्या है, एक एग्जाम्पल जो है वो हम आपको और देते हैं। जैसे कि बात करते हैं आप लोग की, मैंने आपको बताया था कि 12 और क्या है आपकी 5 और 12 और क्या है, 12 और 21 है आपके, 12 और 14 कर लो, 12 और 14 है आपके। ये मुझे बताओ, क्या ये सहअभाज्य का रूल फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? एक बार मुझे जल्दी समझा दो, क्या ये आपके सहअभाज्य का रूल फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? रूल समझो क्या है, रूल है कि 12 से क्या है, आपके 12 से जो है वो 14 नहीं कटना चाहिए। क्या है, 14 जो है वो नहीं कटना चाहिए, और क्या है, और 14 से आपके 12 जो है वो नहीं कटना चाहिए। क्या है, वो नहीं कटना चाहिए। ये नहीं होगी ना, क्या है, ये नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 12 जो है ना, अगर हम देखें तो 2 से क्या है, 2 से आपकी 12 कट रही है, और 14 अगर देखें तो क्या है, 14 आपके 2 से कट रही है। क्या है, 14 आपके 2 से कट रही है। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे तो आपकी क्या है, 2 से ये भी कट जाएगी, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और दूछंग जो है वो 12 हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कट जाएगा आपके साथ से। तो ये सब संख्याएं कट तो रही है, जब कट रही है तो ये नहीं होगी। क्या है, नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि अभाज्य आपकी सहअभाज्य कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा 12 और 21, ये मुझे बताइए क्या ये सहअभाज्य होगी या नहीं होगी? पाइथागोरस, ये आपकी सहअभाज्य होगी या नहीं होगी? ये मुझे बता दो जल्दी से फटाफट से, फिर हम लोग आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हम ऐसे 12 बटे आपके क्या करेंगे, 21 जब हम ऐसे करेंगे और आपके 21 बटे 12 करेंगे तो पहले तो यही कट जाएगी, किससे, 3 से कट जाएगी।
3 7 21 होगा, 3 चौको 12 हो जाते हैं, क्या है ये आपके 21 और 12 यही कट गई आपकी। फिर हम देखेंगे 12 जो है वो क्या है, वो 3 से भी आपके कट रहा है और 21 भी आपके 3 से कट रहा। भैया ये तो रूल को फॉलो ही नहीं कर रही है, क्या है ये तो रूल को फॉलो ही नहीं कर रही है। तो भाई ये तो नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रही है। हम यहाँ लिख भी देंगे, अगर आपसे कहा जाए क्यों नहीं है, तो ये क्या है, ये रूल को फॉलो ही नहीं कर रही है, क्या है रूल फॉलो जो है वो आपके नहीं कर रही है। ओके, समझ में आपको आ गया ये चीज। चलिए अब नेक्स्ट क्लास जो है वो क्या है, कल ये मैथ का आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल मैथ का चैप्टर जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगा।